के बाद रुक कर लेते हैं यहाँ पर दौसा को लेकर हमने जानकारी दी। इन सबके बीच में हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको देते चले। यह एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी का मामला है। किसान नेताओं ने खारिज की वार्ता में सहमति बनी। अब 17 दिसंबर को विशाल किसान यहाँ पर जो है विशाल महापंचायत करने वाले हैं। जिला कलेक्ट्रेट पर ही महापंचायत होगी, ये किसानों की ओर से कहा गया। महापंचायत को लेकर गाँवों में संपर्क शुरू हो गया है, ये कह रहे हैं बलवान पूनिया। राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर देखी जा सकती है जब ये महापंचायत बुलाई जाएगी। कलेक्ट्रेट में दरअसल वार्ता जब हुई तो किसानों से सहमति बनी थी। इन सबके बीच में हम अपडेट आपको दे रहे हैं ये कि 17 दिसंबर यानी कि अब से 4 दिन बाद महापंचायत होने जा रही है और इस महापंचायत में तमाम किसान नेता हैं वो शामिल होने वाले हैं। राकेश टिकैत भी मौजूद रह सकते हैं। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अपडेट ये है कि महापंचायत होने वाली 17 दिसंबर को, उसमें राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता शामिल हो सकते हैं। ज़रा ये बताएं, जब सहमति बन गई वार्ता में तो उसके बाद ये महापंचायत? दरअसल ये पूरा जो आगजनी और एथेनॉल फैक्ट्री से जुड़ा हुआ मामला था जिसको लेकर किसान काफी लंबे अरसे से विरोध कर रहे थे। इसी को लेकर आगजनी और जो बवाल हुआ था उसके बाद कल देर रात को किसान प्रतिनिधि मंडल की प्रशासन और जो भाजपा विधायक है उनसे बातचीत हुई। उन्होंने इस बात में सहमति जताई थी कि ये जो विवाद है ये इसको यही थाम दिया जाएगा, क्योंकि प्रशासन ने इस बात पर सहमति दी थी कि जितने भी जो किसानों की आशंका है उनके सभी आशंकाओं की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। जितने भी पॉइंट्स हैं उनका दोबारा से रिव्यू किया जाएगा और जब तक रिव्यू होगा तब तक फैक्ट्री में निर्माण कार्य बंद रहेगा। इसको लेकर किसान प्रतिनिधि मंडल जो कल रात को वार्ता में मौजूद था उन्होंने सहमति भी जताई थी और वर्जन भी दिया था, मीडिया को भी जानकारी दी थी। उसके बाद प्रशासन ने भी जानकारी दी थी, लेकिन सुबह होते होते ये जानकारी मुखर तौर पर आ गई, क्योंकि तब ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जो 17 दिसंबर को होने वाली जो किसान महापंचायत है उसको स्थगित कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन सुबह होते होते ये सूचना आई कि जो कल देर रात को सहमति वार्ता हुई थी उस वार्ता की जो सहमति है उसको किसानों ने नकार दिया और जो 17 दिसंबर को जो महापंचायत का उन्होंने कॉल दिया हुआ है उस कॉल को वो जारी रखेंगे। बलवान पूनिया जो भाजपा के जो भादरा के पूर्व विधायक है उन्होंने कहा है कि जो किसान महापंचायत है वो वैसे की वैसे जारी रहेगी और इसके साथ साथ जो राकेश टिकैत जैसे कई जो बड़े राष्ट्रीय जो किसान नेता है वो भी उस महापंचायत में शामिल होंगे। इसके अलावा हरियाणा पंजाब की जो जत्थेबंदियां है वो भी उस महापंचायत में शामिल होगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि कल रात जो वार्ता हुई है उसमें एथेनॉल फैक्ट्री को हटाने पर सहमति नहीं हुई है, जबकि किसानों की मांग जो है वो एथेनॉल फैक्ट्री को हटाने की है। अब देखना होगा कि जिस तरह से प्रशासन को ये उम्मीद थी, वहीं टिब्बी क्षेत्र वासियों की जो लगातार 4 दिन से इंटरनेट सेवा बंद है उनका भी जो काम व्यापार है वो भी बुरी तरह से प्रभावित है। तो ये उम्मीद थी कि आज से इंटरनेट बहाली हो सकती है, लेकिन अब फिर से इस तरह की बात होने के बाद में लगता नहीं है कि हालात जल्द सामान्य होने वाले हैं। जी महापंचायत के बाद देखेंगे क्या रणनीति तैयार होगी यहाँ पर। इस सब पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका मनीष शर्मा तमाम जानकारी के लिए। और चलिए 12 का रुख करेंगे। लोगों का पुलिसकर्मियों पर सनसनीखेज आरोप है। मारपीट के विरोध में किशनगंज थाने पर प्रदर्शन किया गया। चोरी मामले में निर्दोष से मारपीट करने का आरोप लगा है। थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई है। डीएसपी की प्रदर्शनकारियों से समझाइश की कोशिश यहाँ पर देखी गई है। किसान महापंचायत का धरने को समर्थन दिया गया है और थाने के बाहर मंदिर में बीते दिनों चोरी का ये पूरा मामला है। पुजारी को झूठा फंसाकर मारपीट करने का आरोप लगा है। रानी बड़ौद पुलिस थाने के पास माता मंदिर में ये चोरी हुई है। और क्या कार्रवाई इस मामले में सामने आई है चोरी मामले में, जरा जान लेते हैं ब्रिजेश से। ब्रिजेश, मैंने विगत दिनों किशनगंज कस्बे के एक मंदिर से चोरी हो गई थी और उस मंदिर पे चोरी जो हुई थी उसका चोरी का आरोप एक पुजारी पे लगाया गया था, जहां पर किशनगंज पुलिस के द्वारा उस पुजारी को पकड़ लिया गया है। अब ये जो ग्रामीण है उनका आरोप है कि पुजारी को पकड़कर पुलिस कर्मियों के द्वारा मारपीट की गई है और जो पुलिस थाना है किशनगंज का उसको पूरा लाइन हाजिर किया जाए। दूसरी ओर जो किसान संघ के नेता है वो भी इस पूरे धरने को प्रदर्शन को समर्थन कर रहे हैं और अभी भी ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी। और वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से जो डीवाईएसपी मौके पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों से इनसे समझाइश का दौर लगातार चल रहा है। हालांकि 3 से 4 घंटे हो गए इनके प्रदर्शन को और पुजारी के जो साथी और ग्रामीण है वो पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं कि इसके साथ मारपीट की गई है पुलिस कस्टडी में। ठीक है, शुक्रिया ब्रिजेश आपका तमाम डिटेल्स के लिए।